हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 7.5 अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है और जीवन उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक प्रकृति के साधनों का विध्वंस कर रहे हैं। श्लोका 7.14 देवी हैषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। श्लोका 7.19 बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोका 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। जो जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्लोका 8.16 आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र चलता रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। श्लोका 9.2 राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम अप्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सर्व विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूँकि यह आत्मा के प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति कराने वाला है, अर्थात ये धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्लोका 9.4 मया तत् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषव अस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्लोका 9.14 सततं कीर्तयन्तु मां यत्यन्तश्च दृढव्रता नमस्तंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प करते हुए, अभ्यास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं वह श्लोका 9.25 यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते वह देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजा करते हैं वह पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं वे भगवान के साथ निवास करते हैं। श्लोका 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि भगवान को जो भी पत्र पुष्प फल
जल प्रदान करते हैं तो उसे वह भगवान तो उसका भगवान स्वीकार करते हैं। श्लोका 9.26 यत् करोषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् पुरुषमद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो और जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्लोका 9.29 सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते चाप्यहम्। मैं न किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ और सबके लिए संभाव है और जो भी भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा करता है वह भगवान का मित्र होता है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। श्लोका 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करने में तत्पर रहते हैं। श्लोका 10.10 तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा मैं भगवान तक आ सकते हैं। और हरे कृष्णा।